भारत का विलाप कहानी बताने वाले हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल गए हुए थे। अचानक अयोध्या के दूत वहां पहुंच गए और भरत को संदेश दिया कि गुरु वशिष्ठ ने शीघ्र ही आपको अयोध्या बुलाया है। भरत ने दूत से पूछा कि उनके माता पिता और भाई अयोध्यावासी सब सकुशल तो है ना। परंतु गुरु के आदेश को मानते हुए दूत ने सत्य छिपा लिया और कहा कि सब कुछ सकुशल है। उन्होंने शत्रुघ्न सहित तत्काल अपने मामा से विदा होने की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। 7 दिन की यात्रा के पश्चात भरत अयोध्या में प्रवेश कर गए। कैकेयी भरत के आने का समाचार पाकर पुत्र का स्वागत करने के लिए आई। उसने प्रशंसा से भरत का मस्तक चूमकर उसे आशीष दिया। भरत ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी, राम, लक्ष्मण एवं माताएं आदि सब कहाँ हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं चला कि भरत आ गया है? कैकेयी ने षड्यंत्र स्वर में भरत को महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनाया। इस दुखद समाचार को सुनते ही भरत अपने आप को संभाल नहीं पाए और मूर्छित होकर गिर पड़े। कैकेयी ने किसी प्रकार भरत को संभाला। कैकेयी ने सब बात भरत को बताई कि महाराज ने मुझे 2 वर मांगने का वचन दिया था। महाराज राम का राज अभिषेक करने जा रहे थे, इसलिए मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांगे। महाराज से पहले वचन में तुम्हारे लिए अवध का राज्य मांगा। दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज पहले वचन के लिए मान गए, परंतु पुत्र प्रेम के कारण दूसरा वचन सुनते ही उनकी चेतना खो गई। जब यह बात राम को पता चली तो उसने पिता के वचन को सत्य करने के लिए लक्ष्मण और सीता सहित वन गमन किया। महाराज यह सहन नहीं कर सके और स्वर्ग सिधार गए। भरत यह सब सुनकर अत्यंत विलाप करने लगे। तभी कौशल्या और सुमित्रा भी भरत के अयोध्या आने की सूचना सुनकर वहां आती है। वे भरत को गले लगाकर विलाप करने लगी। माता की ऐसी दशा देखकर भरत स्वयं को दिखराने लगा। भरत माता कैकेयी के प्रति घृणा से उन पर क्रोधित हो उठते हैं। भरत को माताएं समझती हैं। भरत अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करने के लिए चल देते हैं और पिता का मृत शरीर देखकर भरत विलाप करने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन के अंग है। इस संसार में जन्म, मरण और नाश, निर्माण साथ साथ चलते हैं। हे भरत, तुम जैसा महान व्यक्ति को इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाओ। भरत अपने पिता के मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं।